विजन ही नहीं है नीतीश कुमार के पास जो रोजगार की व्यवस्था दे सके। रेलवे के एग्जाम के लिए सुबह सुशील कुमार मोदी का ट्वीट आया कि हमने रेलवे से बात किया है, अब 2 एग्जाम नहीं होगा, 1 एग्जाम होगा। जय शाह ने कौन सा एग्जाम दिया था कि बीसीसीआई का सचिव बन गया? संबित पत्रा कौन सा एग्जाम दिया था कि ओएनजीसी का डायरेक्टर बन गया? इन्होंने देश के हर वर्ग को ठगने और छलने का काम किया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। मेरा नाम है राहुल कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल इंडिया न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली में, लेकिन बात करते हैं बिहार की। बिहार की बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमने लगातार वहाँ प्रोटेस्ट देख रहे हैं। छात्रों का एक जो समूह है वो लगातार सरकार से मांग कर रहा है। आरआरबी और एनटीपीसी के विरोध में लगातार जो छात्र हैं वो अपनी मांग उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उदासीन सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इस पर सुनवाई नहीं कर रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ पदाधिकारी यहाँ मौजूद है। मैं बारी बारी से उनकी राय वे समझूंगा। सर, जिस तरह से बिहार के हालात हम लोग देख रहे हैं, लगातार सरकार पर बात की जा रही है, सरकार पर उंगली उठा रही है, लेकिन सर सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी चिंतन मंथन या कोई नेता ऐसा नहीं आया जो छात्रों को आके बात बताए, समझाए। और देखिए, हम लोग तो जो छात्र आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, जो युवा जो आज रोजगार के लिए सड़क पे उतरे हुए हैं जी, ये जो एग्जाम है, आज 15 साल से नीतीश कुमार बिहार को गुमराह कर रहे हैं। कभी लालू का भय दिखाते थे, जंगल राज का भय दिखाते थे, कभी सारा बंदी, कभी जातीय जनगणना। ये इनके पास कोई विजन ही नहीं है नीतीश कुमार के पास जो रोजगार की व्यवस्था दे सके। यह मुख्यमंत्री के योग्य तो आदमी है नहीं, ये तो मुख्यमंत्री भाग्य से बन गया लालू के भय को दिखा के। आज बिहार में बच्चे सड़कों पर बैठे हुए हैं जी। रेलवे के एग्जाम के लिए सुबह सुशील कुमार मोदी का ट्वीट आया कि हमने रेलवे से बात किया है, ये जो है अब 2 एग्जाम नहीं होगा, 1 एग्जाम होगा जी। जय शाह ने कौन सा एग्जाम दिया था कि बीसीसीआई का सचिव बन गया? बिल्कुल। संबित पत्रा कौन सा एग्जाम दिया था कि आपका इसका ओएनजीसी का डायरेक्टर बन गया? तो इस देश में मापदंड जब ग्रुप डी में हथौड़ा ढोना है, आप पटरी पे काम करना है, तो उसमें एग्जाम की क्या आवश्यकता है? उसका तो इंटरव्यू लीजिए, मेहनत कराइए और देखिए कि कौन काम कर रहा है, उसको आप रोजगार दीजिए। तो ये जो है बच्चों से पैसा वसूल करके 3-3 साल उसको वेटिंग में रख के आप फिर उसका जो है आप जो है रिजल्ट 0, उसका एग्जाम कैंसिल कर दीजिएगा। तो ये सर मैं आपसे समझूंगा, जिस तरह से आप बिहार के बारे में बता रहे हैं, बिहार की आग धीरे धीरे अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। मैं सुबह देखा रेल भवन के पास, जब अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं उनके भवन का घेराव कर लिया जा रहा है, उनसे सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन रेल मंत्री की भी चुप्पी, केंद्र सरकार की चुप्पी, तमाम नेताओं की चुप्पी जिनकी जिम्मेदारी होती थी। क्योंकि गृह मंत्री हमने देखा कल अमित शाह यूपी में घूमते हुए देखे, लेकिन गृह मंत्री जो कहीं ना कहीं केंद्र में बैठ के, सत्ता में बैठ के, कहीं ना कहीं ये लोग जो जिम्मेदारी होनी चाहिए युवाओं को समझाने की, उनमें से कोई आगे नहीं आया। सबसे बड़ी बात है कि रेलवे को निजीकरण हाथों में दिया जा रहा है, एयर इंडिया को निजीकरण हाथों में दिया जा रहा है। सारे उद्योग जो हैं, जो भारत सरकार का अपना उद्योग था जहां रोजगार की व्यवस्था हो सकती है, वो सारे जो है निजीकरण हाथों में दिया जा रहा है। तो रेल मंत्री तो अब सिर्फ नाम के रह जाएंगे, वो तो अडानी और अंबानी के मुनीब बन के रह जाएंगे। तो इस स्थिति में आप रोजगार कहाँ से दे पाएंगे? तो आगे आए कैसे? यह तो जो कमेटी बनी है, चुनाव टारने के लिए एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है, युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। अगर सरकार के पास इच्छा शक्ति होगा तो 10 दिन के अंदर में जितने 3 लाख बच्चे हैं, करोड़ों बच्चे एग्जाम दिए हैं, उनका एग्जाम की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इस ग्रुप डी में इंटरव्यू के आधार पर जॉब दीजिए। बिहार में सबसे बड़ी बात है कि श्री बाबू और श्री कृष्ण बाबू के समय में बिहार में कौन सा ऐसा उद्योग नहीं था? जो उद्योग था, शुगर मिल था, मॉर्टन मिल था, चीनी मिल था, शराब मिल था, सारे मिलों को तो इन्होंने बंद कर दिया। जब लालू शासनकाल शुरू हुआ, चाहे नीतीश शासनकाल शुरू हुआ, एक भी उद्योग को सुशासन बाबू ने एक उद्योग को रिपेयर करा सके? एक मरहावरा शुगर मिल है जिसके पास 1500 एकड़ जमीन है, उस शुगर मिल को प्रधानमंत्री ने मंच से उस जिला में 2-2 बार जाके कहा कि मैं सबसे पहले शुगर मिल को चालू करूंगा। आज एक शुगर मिल बिहार में चालू करा, एक नोट का कारखाना लगा सके प्रधानमंत्री? बरौनी यूरिया फैक्ट्री लगा सके? नहीं लगा सके। इन्होंने देश के हर वर्ग को ठगने और छलने का काम किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ अपनी तमाम रायों को रखने के लिए। तो देखा आपने बिहार का, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, छात्रों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और मैं बात इसीलिए भी कर रहा हूं क्योंकि जो हालात है बिहार में देखे, कई हजार, कई लाख छात्र आज सड़कों पर हैं। मांग यही है, आरआरबी और एनटीपीसी में जो धांधलीबाजी हुई है उस पर कहीं ना कहीं सरकार फिर से विचार विमर्श करके उन्हें सफल बनाने की कोशिश करे, क्योंकि कहीं ना कहीं युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। रोजगार के नाम पर उनको वोट देकर कहीं ना कहीं सत्ता में बिठाने का काम तो करा, लेकिन उन्हीं युवाओं के साथ आज छल हुआ है। नेशनल इंडिया न्यूज की तरफ से राहुल कुमार की एक विशेष रिपोर्ट। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें,
शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।